23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री इस साल का बजट संसद में पेश करने वाली हैं। तो आइए जानते हैं इंडिया नाउ रिएक्ट के इस एपिसोड में कि जनता को इस बजट और वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं। मेरा नाम राहुल यादव है। मेरे हिसाब से इस बजट में टैक्स एग्जम्पशन लिमिट तो कुछ चेंज करना चाहिए, इससे आम पब्लिक के पास से कुछ एक्स्ट्रा पैसे आएँ और अपने हिसाब से खर्च करें। महंगाई भी थोड़ा बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। और दूसरा जीएसटी रेशनलाइज करना चाहिए, कुछ आइटम हो जिस पे जो नेसेसरी आइटम है या बहुत ज़रूरी आइटम है उन पे कम करना चाहिए, 0% करना चाहिए। मेरा नाम दीपक लोगानी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अरब कंट्रीज़ और यूरोप और अमेरिका में बेसिक चीज़ों पे उन्होंने मिनिमम रेट रखा है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। कुछ सरकार को ऐसा सोचना चाहिए जिससे गरीब आदमी आराम से अपना पेट भर सके, उसको छत मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम अरुण है। मैं आने वाले बजट में सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, एक तो उनके टैक्स में उनको छूट मिलनी चाहिए और दूसरा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो फिर से गवर्नमेंट को फिर से लागू करनी चाहिए। ये क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो ये सरकार है इससे इतना कुछ अधिक मिला नहीं है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन है तो सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। नमस्कार जी, मैं रविंद्र यादव पश्चिम बिहार से। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि सीनियर सिटीजन के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। जैसे रेलवे है, कुछ बचत सिस्टम है, कोई उस पर इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और कुछ जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें बहुत से कर्मचारी बेचारे रिटायर हो जाते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती। इसमें एक उदाहरण एमटीएनएल का भी है, बीएसएनएल का भी है, बीएचईएल का भी है, बहुत है ऐसे। तो कुछ सरकार इसके बारे में भी सोचे, उनके बारे में, जिससे उनको बेचारों को पेंशन मिले, उनका गुजारा होए। और रेलवे की जो है पहले छूट मिलती थी सीनियर सिटीजन को, वो भी दोबारा लागू की जाए, तो सरकार से ये निवेदन है। और जो ये बच्चों की पढ़ाई का होता है, गरीब आदमी 12वीं तक तो पढ़ा देता है, जब उच्च पढ़ाई होती है, उच्च संस्थाओं में जाना पड़ता है तो उसमें बड़ा खर्चा होता है, तो वो बेचारा कहाँ से करेगा। तो वो जीएसटी पे भी कुछ जो 18% हो रहा है उस पर कुछ कम कराया जाए। अब ये देखो ना, एक कोई अमीर आदमी हीरा खरीदने जाता है, उस पर आप 5% जीएसटी लेते हो और पढ़ाई पर 18% ले रहे सरकार। तो सरकार से निवेदन है इस पर कुछ विचार किया जाए। मेरा नाम विवेक बागड़ी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप गरीब आपके वोट बैंक से, इंडस्ट्रियलिस्ट आपको फेवर करते हैं इलेक्शंस वगैरह में, बट लेकिन मिडिल क्लास का भी सोचा जाए, जो कि एक मैं कह सकता हूँ कि वोट बैंक नहीं होगा आपके लिए, बिकॉज एक हम छोटी सी एक पॉपुलेशन है 4-5% की, जो कि एक वोट बैंक नहीं है आपकी, ना आपकी भीड़ का हिस्सा बनता है किसी रैली वगैरह में, और ना कोई कभी प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। वी आर सिंपली वर्किंग एंड पेइंग ऑनेस्टली, वी आर पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस बार बजट में मतलब कुछ मिडिल क्लास लोगों को रिबेट दी जाए। मैं सुभाष मित्रा। मैंने एक ओबीसी से एक बहुत पहले इंश्योरेंस ली थी, गवर्नमेंट की कंसर्न है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंसान जो है गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फेथ करता है। तो वो स्कीम ये थी कि सर 6000 फिक्स था वो, कि लाइफ लॉन्ग ये 6000 ही रहेगा। और आपकी जो मुझे वो मिली थी वो है 5 लाख की इंश्योरेंस। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट आई 2014 में, इन्होंने कुछ उसमें फेरबदल किया और वो जो है उसकी जो है वो चली गई प्रीमियम 20,000 6,000 से लेकर, तो 14,000 की बढ़त तो ये हो गई और कवरेज मुझे उतनी मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले ही बेटर था। इन्होंने जो बदलाव किए उससे मेरी जो मतलब जीवन शैली में उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा। दूसरा, मेरी मदर आफ्टर रिटायरमेंट कई जगह घूमने चली जाया करती थी। तो आपको भी पता है, पहले रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को काफ़ी छूट मिला करता था। ठीक है, तो उन्हें अपने बच्चों से पैसे मांगने नहीं पड़ते थे। अब जो इन्होंने वो सब्सिडी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेकिन खुद के प्लेनों में विदेशों में यात्रा करने के लिए, खुद के अपने पेंशन के लिए इनके पास पैसे हैं। और वरिष्ठ नागरिकों की ये छोटी सी एक जिसने पूरी ज़िंदगी इस देश की सेवा की, उसको एक छोटी सी सब्सिडी मिलती थी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ लोगों के लिए कोई और अदर स्कीम है, ये ख़त्म कर दिए। अब वो खुद झिझकती है बेटे से पैसे मांगने में कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना। आप खुद देख लो, अगर 4 लोग कहीं जाते हैं तो भाई 20,000 जाना, 20,000 आना, भाई 50,000 रुपये मांगने में शर्माते हैं वो अपने बच्चों से। तो कम से कम जो पहले था 2014 से पहले, ये भी वही लागू किया जाए। मेरा इंश्योरेंस भी 2014 से पहले जो था वही लागू किया जाए।
और अगर कहीं से पैसे की कटौती करनी है तो अपने लिए जो कॉरपोरेटर्स, सांसद और ये जितने लोग हैं अपनी पेंशन में पैसे लिए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए, आम जनता को तकलीफ देने से पहले। मेरा नाम वैभव है, मैं दिल्ली से हूँ। ये जो आप 18% मटेरियल जीएसटी की बात कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो मैं चाहता हूँ कि रूरल सेक्टर के लिए और कम हो सके, ताकि वो जो जितने भी रूरल वाले हैं, रूरल सोसाइटी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। उस वाले सेक्टर में भी जितना ज़्यादा वो पढ़ा पाएंगे उतना ज़्यादा वो लिटरेट हो पाएंगे, और जितना ज़्यादा लिटरेट हो पाएंगे उनको ज़्यादा वो समझ पाएंगे और अपना जो देश है वो और ज़्यादा डेवलप कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार नौडियाल है। मेरा बजट के बारे में ये कहना है कि महंगाई जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। दालों का रेट आसमान छू रहा है, सब्जियों का रेट आसमान छू रहा है। एक गरीब आदमी क्या खाएगा इस महंगाई के मुद्दे पे? तो हमारा ये है, मिडिल क्लास को भी देखना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर को एक रिक्वेस्ट करते हैं हम कि उनको एक मिडिल क्लास को देखना चाहिए। इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए हम लोगों को, और जो है जीएसटी भी कम होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी में 2 करोड़ से ऊपर की जीएसटी हर महीने आ रही है। तो जीएसटी कम हो, इससे कि गरीब आदमियों को राहत मिलेगी। इस राहत से जो महंगाई दर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उससे आम आदमी को उम्मीदें बढ़ जाएंगी और एक आम आदमी अपनी परवरिश करने में सक्षम रहेगा। नमस्कार, मैं नवीन पश्चिम बिहार से का निवासी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और उनकी इनकम इतनी होती नहीं, तो इसलिए उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। हेल्थ में भी मिलना चाहिए, महंगाई से भी राहत मिलनी चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। माई सेल्फ ओके जून, ये हमारा जो इतना 80 करोड़ और कितने लोगों को जो फ्री दिया जाता है, ये बिल्कुल ये जो है बंद हो जाना चाहिए। वास्तव में जो गरीब है उसको देना चाहिए, और बाकी सीनियर सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान इसमें होना चाहिए, और इसमें इनसे छूट होनी चाहिए थोड़ी सी। जो है अपनी सेविंग कर ये वो करते हैं 1,80,000, इसमें ज़्यादा बचत करें और उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो। सुभाष आहूजा, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत टाइम से हम जो बजट देख रहे हैं वो इंडस्ट्री फेवर होता है। तो मेरा व्यूज़ है कि थोड़ा सा कंज्यूमर, कस्टमर, आम पब्लिक की फेवर में होना चाहिए। जैसे जीएसटी है, कुछ नेसेसिटी आइटम्स में जीएसटी लगाया हुआ है, मैं सोचता हूँ अननेसेसरी। इवन जो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, या आप इवन बिलो पॉवर्टी के लिए भी 100 रुपये का जूता खरीदना है उस पर भी टैक्स दो। एटलीस्ट जो पहले था कि बिलो 500, जो कि प्योरली गरीबों के काम आते हैं, शूज़ लगा लो, शर्टिंग लगा लो, उसमें जीएसटी नहीं होता था। अब 0 से स्टार्ट कर दिए, तो कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं। मैं सोचता हूँ कि जीएसटी एटलीस्ट आम पब्लिक को ध्यान में रखकर कुछ एग्जेम्पशन होनी चाहिए। मेडिसिन्स हैं, कुछ भी है, तो जो आम लोगों के यूज़ में है वो तो ज़रूर जीएसटी फ्री होना चाहिए। वैसे तो काफ़ी बातें हैं बजट में बोलने के लिए कि क्या, अगर देखा जाए तो किसानों की सुनते हैं, उनकी, और किसी की कोई भी चीज़ हो उनकी फेवर में देना चाहिए। अगर कोई कमिटमेंट की है, पहले जब आते समय कोई कमिटमेंट हुई है, तो वो बजट में एटलीस्ट उसका कुछ तो दिखाई देना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट के जो बजट आ रहे हैं उसमें जो कथनी और करनी में बहुत फर्क आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंडिया नाउ रिएक्ट का यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। धन्यवाद।